निगरान काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल, जलील अब्बास को खारजा और सैयद मोहम्मद अली को वजारत इत्तलात दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना के लिए तकरीबन तमाम नाम फाइनल कर लिए गए हैं और अब सिर्फ हतमी मशवरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद आज ही निगरान काबीना का ऐलान किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि निगरान काबीना को आज ही हतमी शक्ल दी जाएगी और कल काबीना अरकान के हलफ उठाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में वजारत इत्तलात के लिए मोहम्मद अली दुरानी का नाम शामिल नहीं, बल्कि वजारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को दिए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि निगरान काबीना में वजारत खारजा की जिम्मेदारी साबिका सफारतकार जलील अब्बास जिलानी को सौंपे जाने का इम्कान है। वो अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर भी रह चुके हैं। ज़राए का बताना है कि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना के लिए गुज़श्ता रोज़ सुल्तान अली आलाना का नाम फाइनल किया गया था, ताहम उनकी दोहरी शहरियत की वजह से अब निगरान वज़ीर ख़ज़ाना के लिए मज़ीद 2 नामों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें से किसी एक को ये जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। साइफर गुमशुदगी पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जेल में JIT की भी पूछगिछ। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने साइफर की गुमशुदगी के मामले पर चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA के इंसाद दहशतगर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नामजद किया गया है। ज़राए का कहना है कि FIA के इंसाद दहशतगर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरी जानिब साइफर की गुमशुदगी के मामले पर FIA ने गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तहकीकात की। ज़राए का बताना है कि साइफर गुमशुदगी पर मुश्तरका तहकीकाती टीम के मेंबरान ने अटक जेल में इमरान खान से पूछगिछ की। FIA ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI से डिप्टी सुप्रीडेंट जेल के ऑफिस में मुलाकात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरनाला अमल दरामद केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नोटिस जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को जुमेरात को तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजरनाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सदीकी एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 में आखिरी हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत दरख्वास्त क्यों दायर की, अब आपने। फैसल सदीकी एडवोकेट ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि 2 साल हो चुके, किसी एक शख्स को घर नहीं मिला। सिंध हुकूमत ने औरंगी गुजरनालों के मुतासिरीन की हामी भरी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने 2 साल में बहाली का प्लान दिया, आप 2-3 माह पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहले इसलिए आए क्योंकि कोई एक काम नहीं हुआ, घरों के अलावा सुख सहूलियात और सिंध हुकूमत को हर माह पेशे रफ्त रिपोर्ट देना थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद करेंगे। वज़ीर आला 1-2 रोज़ के रह गए हैं, उन्हें जेल भेज कर क्या करेंगे। वर्ल्ड कप 2023 फोकस था, लेकिन टीम में जगह नहीं बनती। वहाब दुरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दीदा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वहाब रियाज ने कहा कि मैंने 2000 में क्रिकेट खेलना शुरू की थी। जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे और एक ख्वाब पाकिस्तान की तरफ से खेलना था। कामयाबी भी मिली और नाकामी भी हुई। वक्त आता है कि आपको खैराबाद कहना पड़ता है। वहाब रियाज ने कहा कि अब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरी अब जगह नहीं बनती। पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। फास्ट बॉलर ने यह भी कहा कि टीम में शाहीन अफरीदी और दीगर अच्छे बॉलर्स हैं, अब मेरी जगह ही नहीं बनती और हकीकत यही है कि अब मैं खेल नहीं सकूंगा। कोई जज्बाती फैसला नहीं है, मैं हकीकत पर यकीन रखता हूँ। हकीकत यही है कि अब मैं खेल नहीं सकता। ये ट्रेंड होना चाहिए कि खिलाड़ियों को फेयरवेल मैच की पॉलिसी हो। मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने हमेशा 100% देने की कोशिश की।